कैलिफोर्निया फायर्स, इसका थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव दूं। इस वक्त तक 12,401 घर कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया में जल चुके हैं। 2 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। 27 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। ये आज तक के नंबर्स हैं, जनवरी 19 के। अच्छा, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम जरा थोड़ा सा फोकस करें कि अमेरिका जो है उसमें जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो 36% है। 1/3 से ज्यादा जो है अमेरिका वो जी जंगल है, जो कि जी बनता है 820 मिलियन एकड़, राइट 820 मिलियन एकर्स। अब आपको थोड़ा अंदाजा हो तो मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ। अमेरिका का 36% जंगल है, पाकिस्तान का 5% है, जी हाँ जी हाँ और वो 40,000 एकड़ हर साल कम होता है यार। और पाकिस्तान, अमेरिका के 820 मिलियन एकड़ है, पाकिस्तान के सिर्फ 11 मिलियन एकड़ है। तो राइट इसलिए ये जो रिस्क है, इसको पाकिस्तान में समझने के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। लोग समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, होता ये है कि ये एक नेचुरल ग्रोथ फिनोमेना है कि जंगल जो है वो कंसिस्टेंटली उसमें वेजिटेशन और बुश जो है, यानी कि ये जड़ी बूटियां और जी झाड़ियां, जी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहती है, और ओवर इयर्स वो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है उनकी। तो अब जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और प्लैनेट ज्यादा से ज्यादा वार्म होता जा रहा है, तो ये इतनी ज्यादा जो झाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, अगर एक साल उतनी बारिश ना हो जितनी उस एरिया में ज्यादा उतनी होती है जितनी होनी चाहिए, और दूसरे साल भी ना हो, तो ड्राउट की सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो झाड़ियां जो है ये सूखना शुरू हो जाती हैं, राइट और इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर फिर या तो टेम्परेचर खुद, या फिर या कोई पिकनिक करने आए हुए लोग, उन्होंने को आग शाग जलाई कुछ गर्म करने के लिए, या किसी ने सिगरेट फेंक दिया, कुछ भी, जरा सी चीज जो है वो आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है इन झाड़ियों की के अंदर, तो ये भड़कना शुरू हो जाती है। उसके बाद इससे जो शोले निकलते हैं, वो हवा इतनी तेज चलती है कि जो शोले जो है वो उड़ उड़ के जो है वो दूर दूर तक जाते हैं, और बाकी वेजिटेशन को भी अपनी लपेट में लेते हैं। तो वो आपने तस्वीरों में और वीडियोस सोशल मीडिया पे उस पर देखा होगा कि किस तरह से फैल रही है। तो ये फिनोमेना है। अब राइट यूएस फॉरेस्ट सर्विस, यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेस्ट सर्विस, इसको कोशिश करती है ट्रीट करने की। वो भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो करते ये हैं कि वो ये एक डिपार्टमेंट जो है ये उन झाड़ियों को और उन दरख्तों को जो कि प्रोन होते हैं आग लगने के, उनको काट के उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे जंगल के अंदर, और फिर उसको 1 साल के लिए वहीं पे रहने देते हैं। 1 साल बाद आके वो उसके गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर डाल के उसको आग लगा देते हैं। ये इनका तरीका है। तो उससे होता है कि वो जितना जंगल उन्होंने क्लियर किया होता है, वो 5-10 साल के लिए वो सेफ हो जाता है। लेकिन आप राइट इमेजिन करें, 820 मिलियन एकर्स को ट्रीट करना वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको लाखों लोग चाहिए, और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और टाइम चाहिए। तो कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। फाइनली रजा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, how nature is playing with the economy of the United States and the world. ये शुरू हो गया है कि जो इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसी जगह जहां पे ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से रिस्क आ गया है, वाइल्ड फायर्स का रिस्क हो गया, हरिकेन्स का रिस्क हो गया, टोर्नेडोस, वहां पे घरों की इंश्योरेंस करना बंद कर दिया। अब मसला ये है कि जब राइट घर की इंश्योरेंस नहीं होती, तो उसकी मॉर्गेज नहीं हो सकती, उस पर लोन नहीं मिल हाँ सकता। अब जब तक मॉर्गेज नहीं होगी, तो अमेरिका में ज्यादातर लोग मॉर्गेज के बगैर घर नहीं खरीद सकते। और क्या राइट होता है कि एक तो घरों की ओनरशिप कम होना शुरू हो गई है, और फिर ये इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि वो जो घर इंश्योर नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जब घर की वैल्यू नीचे गिरती है रजा, तो प्रॉपर्टी टैक्सेस इकट्ठे होना कम हो जाते हैं। जी जब हाँ टैक्सेस कम होते हैं, तो फिर स्कूलों के लिए पैसा, पुलिस के लिए पैसा, ये जितनी भी आपकी बेसिक सर्विस है उसके लिए पैसा कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये आप मेजर डिसरप्शन जो है, इट इज इन दी ऑफिंग रजा, कि ये चीज जो है, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस एंड स्पेशली वाइल्ड फायर्स, हरिकेन्स एंड टोर्नेडोज, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनने का पोटेंशियल रखते हैं। सो दैट इज वेयर वी हेडिंग। फाइनल कमेंट, 2018 से अब तक 20 लाख घरों की इंश्योरेंस अमेरिका में ड्रॉप
हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनीज उसको इंश्योर नहीं करें। जी, तो इसका मतलब है कि जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस वाली, इसका ये मतलब हुआ कि फिर ये दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। और जारी बात है, अब अमेरिका की इकोनॉमी तो चलती इन सेक्टर्स के ऊपर है, और यकीनन अब ये मरहला आ गया। लेकिन अब एक जो बहुत बड़ा इशू है हारून साहब, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है वो भी सफर होगा, क्योंकि ट्रंप साहब तो उसमें यकीन ही नहीं करते। खैर, पहले बाइडन भी ने भी कोई खास उसके ऊपर शो नहीं किया किसी किस्म की अर्जेंसी वगैरह। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। बहरहाल देखते हैं, ये एक ऐसा मसला है कि मेरे ख्याल से शायद ट्रंप को किसी पॉइंट के ऊपर अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप की बात ही हो रही है, तो जरा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, या जो एक ट्रंप ने बनाई है एक कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इस वक्त अमरीकी गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसको कम करने की तैयारी कर रहे हैं, जरा वो उसकी क्या प्रोग्रेस है। मैंने आपसे जानते भी हैं, और फिर देखते हैं कि वो क्या रेलेवेंट मॉडल है। उस पर बड़ी तनकीद भी हुई है, खैर बहुत से लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। अच्छा, डोज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसमें मस्क साहब, इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी साहब, ये दो को हेड करेंगे इस डिपार्टमेंट को। अच्छा, उसमें मस्क साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी कि यूएस का जो, यूनाइटेड स्टेट्स का जो बजट है वो है 6.75 ट्रिलियन, राइट, 6,750 अरब डॉलर। तो ट्रम्प राइट। साहब ने कहा कि मैं इसमें से जो है, मैं डोज के थ्रू 2 ट्रिलियन, 2,000 अरब डॉलर जो है ना, वो मैं कम कर दूंगा, कटौती कर दूंगा। तो ठीक उसके है। ऊपर असल में तनकीद उसके ऊपर हुई है। फिर उन्होंने आके जरा उसको एक्सप्लेन किया, रामास्वामी साहब ने। उन्होंने कहा जी, जरूरी नहीं कि हम 2 ट्रिलियन को कट करें, क्योंकि तनकीद ये हो रही थी कि भाई, आप अगर सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और डिफेंस का बजट यूनाइटेड स्टेट्स का मिला लें तो वही 70% हो जाता है, तो आप 2 ट्रिलियन कैसे खत्म कर देंगे एफिशिएंसी? तो उसके लिए तो आपको डिफेंस और ये हेल्थ सर्विसेज कम करनी पड़ेंगी। तो उसके जवाब में फिर रामास्वामी साहब ने बताया कि जी, जरूरी नहीं कि 2 ट्रिलियन को हम कट करें, हमारी जो रिकमेंडेशंस है उसकी वजह से जो रेगुलेशन जो है वो कम होगी, अननेसेसरी ओवर रेगुलेटेड एरियाज के थ्रू, उससे इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी और उससे रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया। अब थोड़ा बताता हूँ वो कर क्या रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रजा। अच्छा, डोज जो है वो कोई एंटिटी नहीं है, वो एक ब्रांड है। और वो ब्रांड बेसिकली है कि यू नो आप समझिए कि एस्पिरेशनल लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और वो जैसे व्हाट्सएप चैट नहीं होती, वो यूज करते हैं सिग्नल, वो इनक्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म है। वो सिग्नल के ऊपर वो उन्होंने ग्रुप चैट्स बनाई हुई हैं। अच्छा, इसकी कोई पावर खुद नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड करेगा कांग्रेस को। पावर तो सारी अमेरिका में कांग्रेस के पास है, तो रिकमेंडेशंस उनको देगा। अच्छा, मस्त साहब जो है वो सिलिकॉन वैली वालों के पास गए और उनको कहा जी, मेरी हेल्प करें कि ये जो है ना अनऑफिशियल पोजीशंस है फेडरल गवर्नमेंट की, इसके लिए मुझे बेस्ट से बेस्ट जो है बंदे वो चूज करके दें। अच्छा, ये लोग जिनको वो चूज कर रहे हैं वो अनपेड होंगे, और उनमें आप मतलब बिलियनर्स भी हैं, टेक एग्जेक्टिव्स भी हैं, हेल्थ केयर के, लीगल, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, यू नेम इट, हर तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और कोशिश ये है कि आउटसाइड एडवाइस, रजा हियर आई वांट टू री एम्फसाइज कि वो गवर्नमेंट को आउटसाइड एडवाइस देगी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कैसे कम करना है। अब आप देखें ना, 75 साल से पाकिस्तान में इनसाइड एडवाइस आ रही है कि कैसे कम करना है, तो वो रिजल्ट देख लें। तो अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया कि बाहर से एडवाइस आए, वो लोग जो कि गवर्नमेंट में नहीं है वो एडवाइस करें कि जी कैसे कम करना है। और ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी इसको यूज करेंगे। फाइनली ये जो स्पेशल इनको स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक केडर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जी, बिल्कुल टेम्पररी कैटेगरी का कहते हैं। वो एक साल में 365 दिन में 130 दिन काम कर सकते हैं। तो ये 6-6 महीने के लिए लोग आएंगे, अपनी हाईली पेड जॉब छोड़ के, एक हफ्ते में 80 घंटे काम करेंगे, और हर यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी के अंदर 2 बंदे ये इंस्टॉल करेंगे डोज के। और प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर चंद ऑफिशियल्स जो हैं वो जो यूएस डिजिटल सर्विस है जो प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर, एंड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, इन 2 यूनिट्स के अंदर भी प्लेस्ड होंगे।
फाइनली इनकी सीक्रेसी, जैसे कि मैंने कहा, वो पैरामाउंट है। ये कुछ बाहर आने नहीं दे रहे कि किस तरह करेंगे, क्या करेंगे। और सिग्नल यूज करते हैं। सिग्नल एक ऐप है, मैसेजिंग ऐप, जो कि एनक्रिप्टेड जी, होती है। उसको नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल है उसको एंटर करना। हैक